बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को खेसारी लाल यादव ने दिखाया आईना, क्या बीजेपी का थाम सकते हैं दामन। 1.5 साल में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। सीएम नीतीश के संयोजक नहीं बनने से दुखी हुए मांझी, लालू से पूछ दिया ये सवाल। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब सीएम नीतीश कुमार का स्कूल दृढ़ता पर फोकस, बताई कितनी राशि दी है स्वीकृति। पद को लेकर के मेरे मन में ना कोई ख्वाहिश है न ही च्वाइस, फिर क्यों कांग्रेस से खफा है नीतीश कुमार। बिहार में ठंड में मौत का सिलसिला जारी, तापमान 6 डिग्री से नीचे गिरा। नीतीश कुमार के इंडिया संयोजक न बनने पर टीएमसी ने तोड़ी चुप्पी, ममता बनर्जी के सवाल पर दिया जवाब। गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर आरोप, बिहार में बड़ा क्राइम का ग्राफ, सिपाही को छोड़िए इंस्पेक्टर भी सुरक्षित नहीं। ठंड का कहर, स्कूल में ही बेहोश हो गई 1.5 दर्जन लड़कियां, टीचर भी हुई बुरी तरीके से बीमार। भाजपा विधायक बोले, भ्रष्टाचारियों से दूर रहने के लिए नीतीश कुमार ने संयोजक पद ठुकराया है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार मॉडल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, पढ़ोगे तो नौकरी, खेलोगे तो भी नौकरी। जेडीयू ढलान से समाप्ति की ओर, नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम नहीं, बोले आरसीपी सिंह। यूपी दिल्ली से आई शिक्षिकाओं का बिहार को लेकर के बदला नजरिया, योगदान के पहले लग रहा था डर, अब सब बता रही है घर जैसा। विजय चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में पड़े कसीदे, लोगों से फिर से बिहार का नेतृत्व सौंपने की अपील। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने याद दिलाई लालू प्रसाद राबड़ी देवी सरकार की नाकामी, क्या देना चाहते हैं मैसेज। बिहार में अजब गजब खेला, अचानक करोड़ों में आया मजदूर का बिजली बिल, रसीद देख करके उड़ गए होश। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव सिनेमा को छोड़कर के राजनीति में उतर आए हैं। जो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक्टर का एक लेटेस्ट वीडियो बता रहा है जिसमें सिंगर खुलेआम बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने जमकर के नीतीश और तेजस्वी सरकार को खरी खरी सुनाई है। जब वैसे सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने हमेशा राजनीति में आने से इनकार किया है, लेकिन सिंगर का सीधा बिहार सरकार पर हमला ये बता रहा है कि वे भी राजनीति में रुचि ले रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव वाकई राजनीति में अपने पत्ते खोलने वाले हैं। जहां वीडियो सामने आने के बाद से नया भूचाल आ गया है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव ने भरे मंच से बिहार की नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि यहां उद्योग धंधे होते तो फिर कोई भी घर से दूर कमाने के लिए क्यों जाता। सिंगर ने कहा है कि राज्य में जब अस्पताल ही नहीं होंगे तो गांव वाले इलाज कहां से कराएंगे। नेता लोग अपना इलाज करवाने के लिए एम्स जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो फिर विदेश में भी जाते हैं। तो जब ये लोग अपने इलाज के लिए अस्पताल यहाँ पर नहीं खुलवाए हैं तो फिर हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, हमारे पास रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अगर रोजी होती या फिर काम होता तो कमाने के लिए घर से दूर क्यों जाना पड़ता। खेसारी लाल यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि बिहार से जाकर के लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार करते हैं क्योंकि वहां पर काम है, जब वहां की सरकार रोजगार देती है, लेकिन बिहार सरकार को कोई चिंता नहीं है। वीडियो में
खेसारी लाल यादव किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये सीधा सीधा नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर निशाना साधा। खेसारी लाल यादव ने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर सवाल किए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या खेसारी लाल यादव साल 2024 के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, और वो भी बीजेपी के खाते से? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आप बताइए कि क्या खेसारी लाल यादव सच में राजनीति में आने वाले हैं या फिर सिर्फ उनका ये भाषण है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और उससे आकलन करने की कोशिश करते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आप अपनी सोच को व्यक्त कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य से अधिक युवाओं को नौकरी देंगे। वे शनिवार को गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उन्हें संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों के खाली पड़े पद जल्द ही भरे जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अब तक 3,63,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है, जबकि 5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। बचे हुए युवाओं को नौकरी और फिर रोजगार देने का लक्ष्य 1.5 सालों में पूरा कर लेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हम 10 लाख से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनमें 51% महिलाएं हैं, जबकि 49% पुरुष है। और उन्होंने शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भी जल्द ही नियुक्ति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक एक सामान्य परीक्षा देकर के सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, जहां उन्हें ऐसी परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि 2767 नए विद्यालयों के भवन निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गई है, जबकि सरकारी विद्यालय में 3530 अतिरिक्त कक्षा निर्माण की योजना भी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। पटना, गया, भागलपुर, औरंगाबाद, डेहरी, कैमूर, वैशाली, बेगूसराय सहित कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। तापमान लुढ़कने से कनकनी बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर पटना समेत 16 जिलों में स्कूल 8वीं तक की कक्षा के लिए बंद कर दिया गया है। ठंड के कहर के कारण पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज में 9वीं कक्षा के छात्र की जान चली गई है। जब 9वीं कक्षा के 15 साल के छात्र विकास के स्कूल जाने के दौरान ठंड लगने से जान चली गई। आपको बता दूं कि इससे पहले मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में 10 जनवरी को 6ठी कक्षा के छात्र मनीष की ठंड लगने से जान गई थी। जब आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चकिया में मनीष बीते बुधवार को स्कूल पहुंचा था। स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान मनीष ठंड लगने से बेहोश होकर के गिर पड़ा, जिसके बाद शिक्षकों ने आनंद फानन में स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL की ओर से वर्क पर्सनल के 221 पदों पर बहाली निकाली है। बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 30 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने के साथ ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब पद के अनुसार निर्धारित योग्यता का विवरण अधिसूचना से प्राप्त करें। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका उम्र कम से कम 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 33 साल एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 36 साल होनी चाहिए। इसमें वेतन के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑयल इंडिया में वर्क पर्सनल पे स्केल ग्रेड 3 के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए 26,600 रुपये से लेकर के 90,000 रुपये तक प्रतिमाह है। जब ग्रेड पे भी स्केल के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए 32,000 से 1,27,000 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आने के बाद और उनके इनकार करने को लेकर के एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। जब बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल दल इसको लेकर के हमलावर हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने संयोजक नहीं बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दुख जताया है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि किसी को राजा बनने का शौक दिखा करके सेनापति बना दिया जाए तो फिर वे क्यों सेनापति बनेगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन उन्हें संयोजक का पद ऑफर करके नीतीश कुमार के साथ क्यों ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे भले आदमी को सपना दिखा करके कैसा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा है कि अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखा करके सेनापति बना दीजिएगा तो काहे सेनापति बनेगा। जवाब तो लालू प्रसाद यादव जी को देना ही चाहिए कि आखिर वो नीतीश जी के साथ ऐसा काहे किए हैं। अच्छा भला आदमी
आदमी को सपना दिखा करके कैसन बना दिया हो, हम सब दुखी हैं। आपको बता दूं कि शनिवार को हुई इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया था। जब बैठक में शामिल हुए जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री संजय झा ने यह दावा किया है। यहाँ संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद मना कर दिया। जब नीतीश कुमार के नकारने के बाद अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की शनिवार को वर्चुअल मीटिंग हुई, यानी कि बैठक हुई। INDI ब्लॉक यानी कि INDI की इस वर्चुअल बैठक में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को अपने प्रभाव वाले राज्यों के अलावा कम प्रभाव वाले दूसरे राज्यों में भी उम्मीदवार देने का अवसर मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार रहे। देश की सभी लोकसभा सीटों पर INDI की दमदार उपस्थिति होनी चाहिए। उन्होंने आरजेडी के बारे में कहा कि हम भी बिहार के अलावा अन्य 4-5 राज्यों में उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहे हैं। INDI की इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूर्व सांसद ललन सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी शामिल थे। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की कार्यशैली की प्रशंसा की है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे कर्मठ राजनीतिज्ञ हैं, या उनके पास प्रशासन का लंबा अनुभव है। वे राज्य के साथ केंद्र सरकार में प्रभावकारी भूमिका निभा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेतृत्व से अनुरोध किया है कि लोकसभा और फिर विपक्ष के दलों की एकता के मोर्चे पर बड़ी भूमिका निभाएं। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने 96,823 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित करके विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग काम करते हैं, दुष्प्रचार नहीं करते। हमारे पत्रकार मित्रों पर अंकुश लगाने के कारण वे बिहार में हो रहे विकासात्मक कार्यों का चाहकर भी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। हम लोग बिहार के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल रहे हैं। इसके लिए 2768 नए विद्यालय भवन और फिर 3530 क्लासरूम का निर्माण कराया जा रहा है। इस मद में 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारी यही इच्छा है कि जल्द से जल्द बेहतर ढंग से नए विद्यालय भवन और फिर क्लासरूम का निर्माण हो जाए। नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2005 में कराए गए एक सर्वेक्षण में हम लोगों को पता चला है कि बिहार में 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसमें अधिकांश अल्पसंख्यक और फिर महादलित समुदाय के बच्चे थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए टोला सेवक और फिर तालीमी मरकज की बहाली की गई। हम लोग शिक्षकों की तरह ही टोला सेवक और फिर तालीमी मरकज को भी पैसा दे रहे हैं, इसलिए कि हम उम्मीद करेंगे कि वे भी स्कूल में जाकर के अपने सेवा दें। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तेजी से बहाली की प्रक्रिया पूरी की गई है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पद को लेकर के मेरे मन में ना कोई ख्वाहिश है और न ही च्वाइस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये भावना शनिवार को INDI के घटक दलों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में भी जाहिर हुई है। नीतीश जिस समय राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की शुरुआत कर रहे थे, अपने लिए किसी नए पद के बारे में यही कह रहा था कि उन्हें किसी भी पद की आकांक्षा नहीं है। 6 महीने बाद जब उन्हें INDI का संयोजक बनाने का प्रस्ताव शनिवार को मिला तो उन्होंने उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजनीतिक गलियारों में उनकी अस्वीकारता को गठबंधन और फिर खास करके कांग्रेस की बेहद सुस्त गति को जोर करके देखा जा रहा है। हालांकि सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा कहते हैं कि संयोजक पद के प्रस्ताव पर पार्टी में विचार किया जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री को ये इच्छा प्रकट की कि कांग्रेस के नेता ही गठबंधन के चेयरपर्सन बने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाने का विचार नीतीश कुमार के ही मन में आया था, जब वे पिछले साल मई से ही इस मुहिम में लगे हुए हैं। जब कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाने का श्रेय उन्हें को ही दिया गया है। इसके अलावा भी कई परस्पर विरोधी विचारधारा के दलों को एक मंच पर लाने में भी उन्हें सफलता मिली है। जहां जून महीने में पहली बैठक नीतीश कुमार के आवास पर हुई थी। दोस्तों, बिहार ने 72 दिनों के अंदर 2,17,000 युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराकर के पूरे देश में इतिहास रच दिया है। देश में ये पहली बार हुआ है जब नीतीश सरकार के 2 विज्ञापन से युवाओं को इतनी रिकॉर्ड संख्या में नौकरी मिली है। जहां इस सरकार ने शनिवार को 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर के उन्हें गुरु होने का
मान सम्मान दिया है। जहां वहीं बीते साल 2 नवंबर को 1,20,336 युवाओं को शिक्षक पद बहाली करके उनके गौरव बढ़ाया था। ये भी इतिहास में दर्ज किया गया है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नवनियुक्त 26,925 शिक्षकों को आमंत्रित करके उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है। पिछली बार इसी मैदान पर 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। गांधी मैदान के समारोह का लाइव प्रसारण सभी जिला मुख्यालय में हुआ। इस प्रकार कपकपाती ठंड के बीच पुनः यानी कि फिर से इस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरे प्रदेश के करोड़ों लोग बने। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 शिक्षकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान की है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भी जल्द ही नियुक्ति की जाएगी, जहां अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी और फिर 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। जहां अब तक 3,63,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। दोस्तों, बिहार में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से आने वाली सर्द हवाओं ने पूरे राज्य को यानी कि पूरे बिहार को कपकपाना शुरू कर दिया है। राज्य में यानी कि बिहार में शीतलहर जैसी स्थिति महसूस हो रही है। जब कल और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। जहां ग्रामीण क्षेत्र में पूरे राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति हो गई है। जहां नरकटियागंज में ठंड से अभी तक एक छात्र की जान चली गई है। यह शुक्रवार को राज्य के सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 4.9 दर्ज किया गया है। जी हाँ, ये तापमान जो इस सीजन का सबसे कम है। जी हाँ, गया के इस न्यूनतम तापमान में शुक्रवार को की तुलना में 8.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। यह राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। जहाँ राज्य के यानी कि बिहार के अधिकतर जगहों पर सुबह घना और फिर अधिक घना कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। ठिठुरन महसूस की गई है। बिहार के पूर्णिया में रविवार और सोमवार की सुबह घना कोहरा के साथ सुबह हुई, जब पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ती ठंड ने भीषण शीतलहर का रूप ले लिया है। आलम यह है कि कोहरे और फिर शीतलहर से राहत के आसार भी नहीं है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो सर्दी का सितम अभी 2-3 दिन और सताएगा। ये सर्दी सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी काफी ज्यादा जोरों पर है। इस बीच कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई है इन इलाकों में, जबकि सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। जब दोपहर के बाद हल्की धूप जरूर निकलती है, लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिल पाती है। जब पिछले 3 दिनों से सर्दी जोरों पर है, लोग धूप तापने को तरस रहे हैं। लोगों को धूप नहीं मिल रही है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अलाव जला करके लोग अपनी जान बचा रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पिछले साल सितंबर में हुई भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन गुट की बैठक में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव पर अपनी असहमति जता दी थी। जी हां, ये दावा टीएमसी नेताओं ने शनिवार को किया। यह टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर पार्टी का रुख पहले ही साफ कर दिया था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा व्यस्तता के चलते वर्चुअली मीटिंग में शामिल नहीं हुई। यह टीएमसी नेताओं का कहना है कि उन्हें बैठक की जानकारी शुक्रवार को शाम के करीब 5 बजे मिली। यह टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की माने तो ममता को आखिरी समय में निमंत्रण मिला है। हालांकि भाजपा ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच कोई सहमति नहीं है। जब बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुशांत मजूमदार ने कहा कि कोई भी छेद वाली नाव का कप्तान नहीं बनना चाहता है। अगर प्रधानमंत्री बनने की जरा से भी उम्मीद की किरण होती तो फिर ममता बनर्जी कूद पड़ती। उन्हें खरगे बलि का बकरा नजर आया है। जय नीतीश कुमार भी इसे समझ गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। अपराध की सीमा इतनी बढ़ गई है कि वह पूर्व के आंकड़ों को भी पार कर गई है। यह शनिवार को वीडियो बयान जारी करके गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में सिपाही क्या इंस्पेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में 2 दलित बेटियों के साथ गलत काम हुई, जहां ये पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा कि दलित की बेटी इसकी शिकार हुई है, जब उनकी जान चली गई है। अब पुलिस इसे साइको का मामला बता रही है। ऐसा कह करके इस मामले को छिपाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाह रही हो। उन्होंने कहा कि दलित की बेटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार के लोग कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। क्या दलित की बेटी का कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए अपराधी को साइको कहा जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन में संवेदना है तो फिर अविलंब कार्रवाई हो। केवल इनाम घोषित करना ही काफी नहीं है। जब दलित की बेटी की जान चली गई है, इसकी कीमत क्या हो सकती है।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के रुख मुलायम कर दिया है। ऐसा नहीं होता तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से उड़ी सी एक खबर सामने आई है, जहां ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कोटे के राज्य मंत्री संजय झा ने संयोजक पद पर फैसला नहीं होने की बात कही है, जबकि समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नीतीश कुमार ने इस पद के लिए मना कर दिया है। नीतीश की इस ना को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर विधायक नितिन नवीन से बात की गई तो फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचारियों का समूह बताया था। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका संयोजक बनने से इनकार किया है तो फिर ये लगता है कि वे भी उसी आईने में इस गठबंधन को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि आज महागठबंधन भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन बना हुआ है और भ्रष्टाचारियों के गठबंधन में जो लोग भी हैं जो अपने आप को समाहित करेंगे वे उस भ्रष्टाचार की नैया पर डूब ही जाएंगे। नितिन नवीन ने कहा कि अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन में शामिल नहीं हुए, अगर संयोजक नहीं बन रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप पर भ्रष्टाचार का आईना नरेंद्र मोदी जी के ने जो भ्रष्टाचारी गठबंधन को दिखाया है, उसी आईने को नीतीश कुमार जी ने भी उनको दिखा दिया है। अब आगे क्या होगा ये नीतीश कुमार जी जाने, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि देश में 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी और फिर प्रचंड बहुमत से बनेगी। ये कहना है भाजपा नेता नितिन नवीन का। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में चयनित लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार ने 70 दिनों में 2 लाख से अधिक नौकरियां देकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा है कि उन पर बिहार के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि वे बिहार को आगे बढ़ाएं। तेजस्वी यादव ने शिक्षकों से कहा कि राज्य के स्कूलों में जो छात्र पढ़ रहे हैं वह बिहार का भविष्य है, उन्हें संवारने की जिम्मेदारी आप पर ही है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार मॉडल का जिक्र करते हुए कहा है कि पढ़ोगे तो बिहार में नौकरी मिलेगी, खेलोगे तो भी बिहार में नौकरी मिलेगी। हम लोगों ने हाल ही में 75 से अधिक आवेदन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे सारे कमिटमेंट बिहार के हित में है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो कहते हैं वे करते हैं। नौकरी और रोजगार देने का वादा पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं। जहां हमने 70 दिनों में 2 लाख से अधिक नौकरी दे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जब पूरी दुनिया में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है। यह शिक्षक भर्ती के लिए समय पर विज्ञापन, समय पर परीक्षा और फिर समय पर नियुक्ति हुई है। उन्होंने अन्य राज्यों को भी बिहार से सीखने की नसीहत दी है। तेजस्वी यादव ने जोर देकर के कहा है कि हमारी सरकार कमल बांट रही है और फिर वहीं देश में कुछ ऐसे भी सरकारें हैं जो तलवार बांट रही है। हमारी सरकार का रवैया पूरी तरीके से सकारात्मक है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त शिक्षकों से पूछा है कि क्या वे बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे ना, और गांधी मैदान में बैठे 26,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने एक स्वर में एक साथ एक आवाज में कहा जी सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। जब सामने बैठे सारे शिक्षकों ने एक साथ खड़े होकर के हाथ उठा दिया और कहा जी सर। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे सीधा संवाद करते हुए कहा कि वे बच्चों को विद्यालय में खूब पढ़ाएं, जब मन से पढ़ाएं। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसे उन्हें पूरा करना है। नए शिक्षक अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाएं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर बातों का खुल करके समर्थन किया और संकल्प भी दोहराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चयनित शिक्षकों में आधी से अधिक महिलाएं हैं। सामने भी महिलाओं की भीड़ अधिक है, ये देख करके उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी प्रसन्नता की बात है। जहाँ ऊर्जा और फिर योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके बिहार ने इतिहास रच दिया है। जहाँ इतने कम समय में इतनी बड़ी नियुक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संकल्पना को हकीकत बना दिया है। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए ये बड़ा और फिर प्रभावी कदम है। जहाँ ये नियुक्ति इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये नई पीढ़ी को संवारेगी, जहाँ उनका भविष्य बेहतर होगा। जब बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा समाज, राज्य और अंत में देश का सशक्त होगा। हमारा आने वाला कल सुनहरा होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपी दिल्ली से आए शिक्षिकाओं का बिहार को लेकर के नजरिया बदल गया है। आपको बता दें कि योगदान से पहले इन लोगों को डर लग रहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब घर जैसा है। आपको बता दें कि बिहार में बीपीएससी द्वारा पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और फिर पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर कई राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाएं बिहार में नौकरी कर रही है। जी हाँ, शिक्षक शिक्षिका बनकर के अपनी सेवाएं दे रही है। ऐसे शिक्षक शिक्षिका पिछले
2 माह से बिहार में रहकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान उन लोगों को यहाँ के रीति रिवाज, भोजन, वेशभूषा और फिर स्थानीय लोगों के व्यवहार से हर दिन रूबरू होना पड़ता है। इसको लेकर के एक न्यूज चैनल ने दूसरे राज्य से आई महिला शिक्षिका से बातचीत की तो सबों ने एक स्वर में कहा है कि हम लोग अपना घर और फिर परिवार वालों को छोड़ करके आए हैं, लेकिन बिहारी से जितना अपनापन मिल रहा है उससे अब उन लोगों को अपने घर वालों को की उतनी कमी नहीं खल रही है। बिहारियों का अपनापन अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। जब महिला शिक्षिकाओं ने कहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और फिर वे लोग अपने आप को यूपी और फिर अन्य राज्यों से ज़्यादा सुरक्षित मान रही हैं। यह योगदान से लेकर के अब तक हर जगह बिहारियों से अपनापन ही मिल रहा है। दोस्तों, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बिहार की सूरत और फिर तस्वीर, सीरत सब कुछ बदल दी है। आने वाले समय में भी वे बिहार का नेतृत्व करते रहेंगे। इसका माहौल बनाकर रखें। विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि उन्होंने ही प्रतिमा अनावरण करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। उन्होंने कहा कि सर गणेश दत्त ने अपना धन शिक्षण संस्थानों के निर्माण में लगा दिया। उस समय लोग शिक्षा के महत्व को नहीं जानते थे, लेकिन सर गणेश दत्त को इसकी गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने अपना सर्वोच्च शिक्षा के प्रसार के समर्पित कर दिया है। उनके द्वारा फैलाई गई शिक्षा की लौ की तपिश आज भी है। यह उनके स्थापित संस्थानों से निकले विद्यार्थी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है। जब पहले बच्चों को स्कूल पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। अब बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। जब कुछ दिनों के लिए जब मुझे शिक्षा मंत्री बनाया गया था तो उसी समय बीपीएससी से शिक्षक नियुक्ति की नियमावली बनी थी। यह संशोधन से पूर्व विजय कुमार चौधरी ने सर गणेश दत्त की 157वीं जन्मतिथि पर उनकी नई प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, आपसे अगर कोई पूछे कि भारत का वो कौन सा शहर है जहां की सड़कों पर यातायात बहुत धीमी गति से चलता है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये सवाल है। आपके जहन में झट से मुंबई शहर का नाम आएगा और आप अपने जवाब में इसी शहर का नाम लेंगे। लेकिन जरा आप ठहरिए, आपकी जानकारी को हम अपडेट कर देते हैं। आपको बता दूं कि हम और आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है, वो सही नहीं है। आप भारत की तो बात छोड़ ही दीजिए, पूरी दुनिया में बिहार के 2 ऐसे शहर हैं जहां का यातायात सबसे धीमा है और वे शहर दुनिया के सबसे धीमी शहरों की सूची में टॉप 10 में है। अब आप उसका नाम जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि उस शहर का नाम है आरा और बिहार शरीफ। जी हाँ, चौंके मत, ये 100% सच है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका खुलासा एक रिसर्च रिपोर्ट में हुआ है। मीडिया की रिपोर्ट की माने तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NBR की अध्ययन यानी कि रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे धीमी यातायात वाले 10 शहरों की सूची में भारत के बिहार का आरा और पश्चिम बंगाल का कोलकाता और महाराष्ट्र का भिवंडी भी शामिल है। हालांकि इस सूची में बिहार शरीफ 11वें स्थान पर और फिर सबसे टॉप पर बांग्लादेश का ढाका भी आता है। जहाँ अमेरिका के नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NBR की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे धीमी यातायात के मामले में भारत के ये 3 शहर टॉप 10 सबसे धीमी शहरों में से एक है। दोस्तों, बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी। इसके बाद दूसरे चरण में 1,22,000 पदों पर भर्ती निकली है। यह खबर के अनुसार इन 2 पदों पर भर्तियों के बावजूद बिहार में टीचरों के हजारों पद खाली हैं। जहां उन पदों पर भरने के लिए अब बिहार सरकार तीसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के विभाग ने सभी जिलों से खाली पड़े पदों की डिटेल्स मांगी है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार राज्य में अब हर साल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम यानी कि BPSC ट्राई का आयोजन होगा। इसको लेकर के अगस्त महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और सितंबर में एग्जाम का आयोजन होगा। आपको बता दूं कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में 40 से 50,000 पद होंगे। इसको लेकर के विभाग के द्वारा जल्द ही सूचना दी जाएगी। जहां फिलहाल विभाग दूसरे चरण के तहत स्कूलों में नई टीचर की तैयारी कर रहा है। जल्द से जल्द इन्हें स्कूल आवंटित की जाएगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को चेयरपर्सन मिलने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन के रूप में
फाइनल हुआ है। हालांकि खड़गे के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जब पिछले काफी दिनों से गठबंधन के चेयरपर्सन को लेकर के उठाफटक चल रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक के नामों के कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू बिहार के मुख्यमंत्री एवं अपने अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की पैरोकारी कर रही थी, लेकिन टीएमसी इसके पक्ष में नहीं थी। जब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में संयोजक और प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की पैरवी की थी। सूत्रों की माने तो अब खड़गे का नाम लगभग फाइनल हो गया है। जब विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस यानी कि इंडिया के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने डिजिटल बैठक की, जिसमें गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर रणनीति बनाने और फिर इस गठजोड़ का संयोजक नियुक्ति करने को लेकर के चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि जदयू नेता और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को अस्वीकार ही कर दिया है। दोस्तों, बिहार के माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी जी का जन्मदिन है। आपको बता दूं कि दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 में हुई थी और उसकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 में हुई थी। ये एक ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें बिहार का माउंटेन मैन कहा जाता है। वे बिहार में गया के करीब गहलोर गाँव के एक गरीब मजदूर थे, जहाँ केवल एक हथौड़े और छैनी लेकर के दशरथ मांझी ने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और फिर 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। 22 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद दशरथ मांझी की बनाई गई सड़क ने उत्तरी और फिर वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से घटा करके 15 किलोमीटर कर दिया है। दशरथ मांझी उर्फ माउंटेन मैन को आज हर कोई जानता है। जहाँ कुछ समय पहले आई फिल्म मांझी के द्वारा हर कोई उनके जीवन को करीब से जान पाया है। जब बिहार के छोटे से गांव गहलोर के रहने वाले दशरथ मांझी ने ऐसा आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दशरथ मांझी का जन्म आजादी से पहले 14 जनवरी सन 1934 को बिहार के गहलोर नामक स्थान पर हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब देश में अंग्रेज सरकार थी, जब पूरे देश के साथ साथ इस गांव के भी बदतर हालात थे। सन 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद धनी लोगों की गिरफ्त में चला गया, जहाँ हर तरफ अमीर जमींदार अपना हक जमाए हुए थे और फिर बिना पढ़े लिखे गरीबों को परेशान करते थे। दशरथ मांझी का परिवार भी बहुत गरीब था और एक व्यक्ति की रोटी के लिए उनके पिता बहुत मेहनत करते थे। जहाँ आज़ादी मिलने के बाद भी गहलोर गांव में ना बिजली थी, ना पानी, ना ही पक्की सड़क। जहाँ उस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना होता था, जहाँ यहाँ तक कि अस्पताल के लिए भी पहाड़ चढ़ करके शहर जाना होता था, जहाँ जिसमें बहुत समय लगता था। दशरथ मांझी के पिता ने गांव के जमींदार से पैसे लिए थे जिसे वे लौटा नहीं पाए थे। बदले में वे अपने बेटे को उस जमींदार को बंधुआ मजदूर बनाने को बोलते हैं। जब किसी की गुलामी दशरथ मांझी को पसंद नहीं थी, इसलिए वे गांव छोड़ करके भाग जाते हैं और फिर धनबाद की कोयले की खानों में काम शुरू कर देते हैं। फिर वे कुछ समय बाद अपने घर लौटते हैं और फिर फल्गुनी देवी से शादी करते हैं। जब अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उसकी पत्नी फल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और फिर उनका निधन हो गया। जहाँ अगर फल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाया गया तो फिर शायद वे बच जाती। ये बात दशरथ मांझी के मन में घर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया है कि वे अकेले अपने दम पर वे पहाड़ के सीनों को चीर देंगे और रास्ता बना देंगे। फिर उन्होंने 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा, 30 फुट चौड़ा गहलोर के पहाड़ियों से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जब उनका कहना था कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो फिर लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इस बात ने मेरी निश्चय को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपने काम को 22 सालों में पूरा कर लिया। इस सड़क ने गया के 55 किलोमीटर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर में ही तय कर दिया। जब दशरथ मांझी के प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को आसान बना दिया। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा है जो कि भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम के अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका ये प्रयास सराहनीय था। बाद में दशरथ मांझी ने कहा था कि पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसते थे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और फिर औजार खरीदने के लिए मेरी सहायता भी की। दोस्तों, बिहार के इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह एपिसोड के बाद जदयू और आरजेडी के बीच संबंधों में तल्खी आई है। जहां इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से शनिवार को पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान आया जो इस अटकलों को और हवा दे सकता है। दरअसल कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में 26,000 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। इस
दौरान अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने पूर्ववर्ती लालू बराबरी सरकार पर स्पष्ट रूप से निशाना साधा है। जब पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार ने याद दिलाया है कि 2005 में जब उन्होंने राज्य की कमान संभाली थी तब 12.5% से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते। तब उनकी सरकार ने बड़े पैमाने पर टोला सेवकों और फिर तालीमी मरकजों की भर्ती शुरू की। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों पर किए गए एक सर्वेक्षण का हवाला दिया है। यह दरअसल शिक्षा सेवक यानी कि तालीमी मरकज राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने टोला सेवकों और फिर तालीमी मरकज से कहा कि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप स्कूलों में जाएं और अपनी सेवाओं का विस्तार करें, क्योंकि आपको शिक्षकों की तरह राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करता है। उन्होंने जब ये वक्तव्य दिया तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजब गजब मामला निकल करके सामने आया है। यहाँ पर एक मजदूर के घर का बिजली बिल 1,29,00,000 रुपये आया है। जहाँ ऐसे में बिजली का ये बिल देख करके मजदूर भी चकरा गया, जिसके बाद उसकी शिकायत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष से की है। उन्होंने इसकी सूचना पूर्वी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता से को दी है। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने सहायक विद्युत अभियंता और फिर जेई को जाँच का निर्देश दिया। हालांकि जाँच के बाद बिल गलत पाया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुशहरी के यानी कि मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी के मनिका उर्फ बिशनपुर चांद के उपभोक्ता जमीर अंसारी को 1,29,08,46 रुपये का बिजली बिल मिला। इससे मजदूरी करने वाले जमीर परेशान हो गए थे। यह करीब 1 घंटे के बाद ही बिल का सुधार किया गया। 1,29,08,46 की जगह बिल को सुधार करके 33,378 रुपये कर दिया गया। उपभोक्ता ने बताया है कि 2022 के दिसंबर से फरवरी 2023 तक 42 यूनिट खपत हुई। इसके बाद मार्च से लेकर के जून तक 331 यूनिट खपत की जानकारी देते हुए औसत बिल बनाया गया। जुलाई में 327 यूनिट, अगस्त में 64, सितंबर में 67 यूनिट बिजली खपत की गई थी। आपको बता दें कि बीते साल दिसंबर में सामान्य मीटर हटा करके स्मार्ट मीटर लगाया गया है। इसमें सामान्य मीटर में जो यूनिट खपत हुई थी उसे स्मार्ट मीटर में दर्ज किया गया है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में मकर संक्रांति 2024 पर दूध की चोरी होने लगी है। जहां शहर में 2 स्थानों पर दुकानों के बाहर रखे 10 कैरेट सुधा दूध की चोरी कर ली गई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला गार्डन पीटीसी गेट नंबर 3 के सामने स्थित राधा रानी जनरल स्टोर के बाहर से शनिवार की अहले सुबह लगभग 4:30 बजे चोर 7 कैरेट सुधा दूध का पैकेट बाइक से ले उड़े। जब मामले को लेकर के दुकानदार की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। जब पीड़ित दुकानदार शुभम कुमार का कहना है कि बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। जहाँ दोनों चोर कपड़ा मुंह में लपेटे हुए थे, जहाँ इससे उनका चेहरा सीसीटीवी में नहीं दिख रहा है। उधर इसी तरह की दूसरी घटना लहिया सराय में भी हुई है। जहाँ स्वीट होम तिराहा के निकट स्थित एक दुकान के बाहर से 3 कैरेट दूध अहले सुबह चोर उड़ा ले गए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।